बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टॉपिक है आज का वो होगा अबाउट द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारे पास एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इन दोनों को हम कंबाइनली कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। दोनों को कंबाइनली हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये दोनों डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद हम पी ब्लॉक पे आएंगे, लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। डिफिनीशन को अगर हम देखें, so those elements in which last electron occupy is subshell or orbital are called s block elements। वो elements जिसमें जो हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, वो इस सबशेल ऑक्यूपाई करता है या इस ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है, तो उसको हम कहते हैं इस ब्लॉक एलिमेंट्स। जो हमारे पास अल्कली या इसमें इसमें कौन कौन से आते हैं, अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें, और पीरियोडिक टेबल में हमारे पास होते हैं ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो हम अगर ग्रुप्स की बात करें कि कौन सा ग्रुप इसमें आता है ग्रुप, तो इसमें हमारे पास आते हैं अल्कली मेटल्स। और एक हमारे पास जो सेकंड ग्रुप आता है वो आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये इस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कुछ एलिमेंट्स अगर मैं कंसिडर करूँ इस ब्लॉक से, तो हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं उससे मैं एक पिक करता हूँ, एक एलिमेंट उससे पिक करता हूँ। लाइक आई हैव सोडियम, द साइन इज Na एंड वी कॉल इट सोडियम, ठीक है। सोडियम अगर मैंने यहाँ से पिक कर लिया तो इसकी हम क्या करेंगे, इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर इसका मैं करूँ, तो सोडियम जो हमारे पास है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा? सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे ऑर्बिटल्स में। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें ये हम डिवाइड करेंगे ऑर्बिटल्स में। अब यहाँ पे हम अगर देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में होगा 1s2, नेक्स्ट होगा 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब इसको काउंट करें, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हो गए 1 इलेक्ट्रॉन। इन सबको अगर हम अब कंबाइन करें तो ये होगा 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए ऑर्बिटल्स में, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को अगर आप देखें तो ये इस ऑर्बिटल में या इस सबशेल में आ रहा है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं इस ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट अगर इसको मैं जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल। हमारे पास क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों इस ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं? इससे मैं कंसिडर करूँगा मैग्नीशियम को। चलो मैग्नीशियम को मैंने कंसिडर कर लिया। अब मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 12। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में करूँ, आपको ये ज़रूरी जानना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो होती है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करते हैं सब ऑर्बिटल्स में, सब एनर्जी लेवल्स में। इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी करें तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। अब अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं, वो होते हैं एस, पी, डी एंड एफ। ये हमारे पास 4 किस्म के ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ पे इनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो जगह है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसको हम यहाँ पे थोड़ा एलाबोरेट करते हैं। जो इस सबशेल है इसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो पी सबशेल है या ऑर्बिटल है, इसको यहाँ पे
6 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये ऑक्यूपाई करता है, 6 इलेक्ट्रॉन। डी में हमारे पास आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में हमारे पास आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको माइंड में रखना है कि यहाँ पे ये जो मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 1s2, 2s2, 2p6, तो यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है, यहाँ पे 6 क्यों आ रहा है, ये इसी वजह से आ रहा है कि इन जो ये जो ऑर्बिटल्स हैं इसमें बेसिकली इतने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, इसलिए हम वहाँ पे ये लिखते हैं। तो ये हमारे पास हो गए। इसको अगर मैं थोड़ा हाईलाइट करूँ, वहाँ पे हमारे पास आ रहा था सोडियम में 3s1 और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3s2। सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस ऑर्बिटल में और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब 2 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते इस ऑर्बिटल में। तो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, और पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा यहाँ पे जो हमारे पास एक ऐसे ग्रुप बना होता है, यहाँ पे बिल्कुल साइड पे अगर मैं ऐसे बनाऊँ, यहाँ पे फिर हमारे पास होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स और बाकी यहाँ पे हमारे पास होते हैं ये जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये पी ब्लॉक होते हैं और ये एस ब्लॉक होते हैं। और यहाँ पे जो एंड में हमारे पास आते हैं वो होते हैं ए ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये जो जगह है ये यहाँ पे होता है फर्स्ट ग्रुप, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ए। तो ये जो है ये होते हैं अल्कली मेटल्स। फिर हमारे पास आता है सेकंड ए, ये वाला जो पोर्शन है, और इसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और बाकी ये सारे जो ब्लॉक्स हैं हमारे पास। तो लोकेशन की हमने बात कर ली। बेसिकली आप इसको लोकेशन की जगह पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया लोकेशन। तो इसको आप शो कर सकते हैं कि इस ब्लॉक की लोकेशन कहाँ पे है। वो मैंने आपको ऑलरेडी जो पीरियोडिक टेबल का एक स्केच मैंने बनाया उसमें मैंने आपको दिखा दिया है। बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे होता है, इसको हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड of the periodic table, of the periodic table। जो periodic table है उसके लेफ्ट साइड पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ग्रुप्स में भी मैंने आपको समझा दिया है कि ग्रुप्स कौन से हो सकते हैं। इसको आप अगर डिफरेंटली हाईलाइट करना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट लिखना है फिर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आता है फर्स्ट ए और फिर हमारे पास आता है सेकंड ए। ये दोनों ग्रुप्स जो है ये इस ब्लॉक में ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ ग्रुप्स को कि इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो हमारे पास है फर्स्ट ए। इसमें कौन से जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है। फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो होगा लिथियम, और लिथियम को रिप्रेजेंट करते हैं Li से, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास होगा वो होगा सोडियम। क्या होगा? सोडियम। और ये इसका जो साइन है वो है नेट्रियम। ये जो Na हम लिखते हैं ये होता है नेट्रियम। जो हमारे पास थर्ड जो हमारे पास एलिमेंट है वो होगा पोटाशियम। क्या होगा? पोटाशियम, ठीक है, पोटाशियम। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं K से। फोर्थ पे हमारे पास जो आता है वो आता है रुबीडियम। क्या आता है? रुबीडियम। इसका जो साइन है वो K है पोटाशियम का, और रुबीडियम का जो साइन है वो है Rb। क्या है? Rb। नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है दैट इज़ बेसिकली सीजियम, और इसका जो साइन है वो है Cs। और लास्ट जो हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है वो है फ्रेंशियम। क्या है? फ्रेंशियम। और इसका जो साइन है वो है Fr। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट हैं ये बेसिकली एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ये ऑक्यूपाई करते हैं फर्स्ट ए ग्रुप में। किस में? फर्स्ट ए ग्रुप में ऑक्यूपाई करते हैं। नेक्स्ट अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें जो सेकंड ए वाला ग्रुप है, सेकंड ए वाला, वहाँ पे क्या होता है, इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिटल में ही जाता है, लेकिन एलिमेंट यहाँ पे जो है वो डिफरेंट है। और जो इस ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे, और इसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं? इसमें आता है फर्स्ट नंबर पे बेरिलियम। क्या आता है? बेरिलियम। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे आता है दैट इज मैग्नीशियम।
ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Mg। ये साइंस जो है ये अपने याद रखने हैं, जो एलिमेंट के सैम्बल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे आता है एलिमेंट, दैट इज़ बेसिकली कैल्शियम, दैट इज़ कैल्शियम। ये साइन है इसका Ca। फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो आता है दैट इज़ स्ट्रॉन्शियम, दैट इज़ स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड द साइन इज़ बेसिकली Sr। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है फिफ्थ नंबर पे दैट इज़ बेरियम, दैट इज़ बेरियम एंड द साइन इज़ Ba। और लास्ट जो हमारे पास आता है दैट इज़ रेडियम, इसका साइन है Ra। तो ये हमारे पास इस ब्लॉक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी। हमने पढ़ा कि इस ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल की बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। जो पीरियोडिक टेबल का लेफ़्ट साइड है वहाँ पे होता है। अब इस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आ सकते हैं, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि फर्स्ट ए ग्रुप आता है उसमें और सेकंड ए ग्रुप उसमें आता है, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट ए है वहाँ पे इस ऑर्बिटल में तो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। और यहाँ पे जो होगा इस ऑर्बिटल में जाएंगे लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और जो हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है फर्स्ट ए में और सेकंड ए में वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में पी ब्लॉक को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।